SOCI, SOC, SOFP. ये क्वेश्चन ही है। ये कैलकुलेशन देख लेना यार। ये कैलकुलेशन देख लें, सही है सारी। Following errors have been discovered. हैं?
क्या ये है ना दोनों, तब जनवरी 1 21 जनवरी 1 22 वो दोनों ईयर से साथ चल रही बात। हाँ जी नोटेड। चलिए नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2020, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2020 was undervalued. Closing stock of 2020 was undervalued by 4000. Next error. Following कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एडिशन होना जो चाहिए, जो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर वर रॉन्गली चार्ज्ड एज एक्सपेंस, यानी ये एसेट्स खरीदे हुए थे जबकि गलती से इनको एक्सपेंस बना दिया। 2020 में 10,000 और 2021 में 15,000। ये असल में ये एसेट थे, गलती से एक्सपेंस बना दिया था। डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट्स इसी पॉइंट में चल रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट्स इज चार्ज्ड at 10% on cost on full year basis. स्ट्रेट लाइन मेथड में फुल ईयर बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका होता है क्लोजिंग कॉस्ट पे रेट लगा दें। तभी देखिए ये 380 38 ये स्ट्रेट लाइन मेथड हो, फुल ईयर बेसिस हो तो बस एसेट के क्लोजिंग पे रेट लगा देते होते हैं। बस ये एरर्स हैं और ये सारा कुछ ठीक करें। इनफैक्ट ये ठीक करना है तो ये बैलेंस यहाँ आ जाए, ये प्रॉफिट ठीक करेंगे तो ये बैलेंस यहाँ आ जाएंगे। करें। अच्छा ये इसमें बता देता हूँ कि सोसी को जब ठीक करते हैं और उससे पिछले साल का एरर है तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं एडजस्टमेंट फॉर प्रायर ईयर। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ये पिछले साल में भी तो एरर था, तो उसको ठीक करने के लिए ये 320 क्या एरर था पिछले साल? 10,000 का एसेट खरीदा था जिसको गलती से एक्सपेंस बना दिया, तो ये सही कितना होगा फिर? 330। ये बस ऐसे ही काफी है ठीक करना। इसी तरह ये 10 एक्सपेंस बना दिया था तो डेप्रिसिएट नहीं किया होगा, तो ये भी गलत है। ये क्या तुम उसको कितना गलत है? ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड है ना, 10,000 ही गलत है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
1000 गलत है। बाकी अब आप एडिशन जो भी सही बनती हैं, डेप्रिसिएशन जो सही बनती है करें। जी अच्छा मैं करता हूँ जी बोले। कहीं है नहीं ना ऐसी कोई बात। पीपी तो मैंने बताए हुए हैं, डेप्रिसिएशन भी बता दी, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं कहा कि कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी था। ये मैं ही कर रहा हूँ। चले, ये जो ओपनिंग ये गलत था, ओपनिंग ये गलत थी। ये क्यों गलत था ओपनिंग भी? पिछले साल की एक एडिशन होनी चाहिए थी, उसको नहीं बनाया एसेट। ठीक करेंगे तो 320 की जगह 330 होगा। इसी तरह उसको 1000 डेप्रिशिएट भी करना था, वो भी नहीं किया, तो ये 25 की जगह 26 हो जाएगा। और क्या गलती है? जी और क्या एरर है? यही हरकत 2021 में भी एक हुई कि एक एडिशन था 15,000 का, वो हमने एक्सपेंस बना दिया। तो अभी सवाल में यहाँ मैंने क्या एडिशन लिखी हुई थी? 70,000। तो सही क्या करूं? 85। तो ये 85 हो जाएगा। ये गलतियां थी इसमें 2। ये सही कितना आएगा? ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं जी। ये क्या आ जाएगा? 405,000। इधर आ जाएगा ये सही क्या आएगा? 440। सही डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21 क्या आएगी? 40500। ये 162। ये सही क्लोजिंग इधर आ गया। 22 की सही डेप्रिसिएशन। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नहीं समझ आ रही कुछ। ये पीपी का स्केड्यूल बना हुआ है, 22 का कॉलम है, 21 का कॉलम है, ये एसेट वाला सेक्शन है, एक्यूमुलेटेड वाला सेक्शन है। इसमें 2 एडिशन होनी थी जो गलत हो गई, एक 20 में और एक 21 में। तो जो 20 वाली थी वो यहाँ कहाँ है? नहीं है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस पे ठीक कर देते हैं। 21 वाली हाँ यहाँ थी, वो ठीक कर दी। इसकी वजह से डेप्रिसिएशन पे भी फर्क पड़ा, वो हमने वैसे ही सही वाली कैलकुलेट कर ली। ये क्लोजिंग ठीक हुए, वही ओपनिंग ठीक कर दी। यही क्लोजिंग उधर ओपनिंग हो गया ना। और अब 22 अभी भी नहीं, तो बुक वैल्यू सही वाली क्या बन गई? 237 242। अब ये सही पीपी नहीं है, ये बैलेंस शीट में सही वाले आ जाएंगे। 237 242। ये आप करें, ठीक, सोसी करें। पहले इसको क्लियर कर लें, इसमें बताएं मैंने जो किया है उस पर बताइए। नहीं समझ आई तो पीपी स्केड्यूल बना हुआ है, 2 एडिशंस की गलतियां थी, एक 21 की और एक पिछले साल की। 21 वाली यहाँ ठीक कर दी, पिछले साल वाली इसकी ओपनिंग में ठीक कर दी। उसी के मुताबिक ये ओपनिंग की भी एक्यूमुलेटेड ठीक हुई और डेप्रिसिएशन सही वाली आई। बाकी तो यहाँ से इधर और यहाँ से इधर गए। और सोसी आप करें, ठीक कर लें और उसके बाद सोसी ठीक करिए।
हाँ जी, प्रॉफिट दो 2022 का गिवन कितना है 130 और 2021 का 90। क्या क्या एरर है? एक तो 20 में एरर था, वो तो हम यहाँ ठीक करेंगे इधर। और जो 21 की एडिशन एक्सपेंस बना दी थी 15, ऐड कर दूं लेस कर दूं? ऐड। स्टॉक भी था किस साल का? 20 का। वो उधर क्लोजिंग आ जाएगा और इधर ओपनिंग हो जाएगा। कम था ज़्यादा? ओवर अंडर? और बढ़ाएंगे तो माइनस हो जाएगा कितना? 4000। और डेप्रिसिएशन भी गलत है। क्योंकि ये प्रॉपर सॉल्व हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सवाल में डेप्रिसिएशन थी गलत वाली, हमने सही वाली लिख लिया ना। सवाल में क्या दी हुई थी? इधर क्या थी 22 में? इधर 38 41 500 और इधर तो गलत वाली निकाल देते हैं, सही वाली चार्ज कर देते हैं। ये 44 और 40500। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नेट भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं अलग अलग कि वो जो 2020 में गलत एसेट बनाने से रह गया था उसकी डिडक्शन यहाँ भी चार्ज करें, यहाँ भी चार्ज करें। मैं बताता हूँ, ये 2 लाइनें लिखते हैं, ये भी ठीक है, या फिर इनका डिफरेंस ले लें 2500 और 2500 एड लेस, मजीद चार्ज करनी है, ये भी ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं आप कि 2020 में कितना एसेट कैपिटलाइज नहीं किया था? 10,000। वो 10,000 यहां भी डेप्रिशिएट होगा, यहां भी डेप्रिशिएट होगा। 2020 वाले एसेट की जो कि 10,000 का था, यहां भी डेप्रिशिएट होगा, यहां भी डेप्रिशिएट होगा। और इसी तरह वो जो 2021 वाला था 15,000, वो भी दोनों जगह डेप्रिशिएट होगा। तो ये भी सही। दो 2020 ठहरे मैं इधर कर लूँ सकता था। और एडजस्टमेंट फॉर प्रायर ईयर एरर, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देंगे। एक कैपेक्स था जिसको एक्सपेंस बना दिया था 10,000, तो एक्सपेंस बना दिया था तो उसकी रेफरेंस भी चार्ज नहीं हुई थी, वो भी कर देंगे 13,000। अच्छा, इसकी डेप्रिसिएशन बस सिर्फ एक साल में चार्ज नहीं हुई, हर साल में नहीं हुई, 20 में भी नहीं हुई, 21 में भी नहीं हुई, 22 में भी नहीं हुई। तो ये 13,000 यहां आ जाएगा ओपनिंग के साथ। एडजस्टमेंट फॉर प्रायर ईयर 13,000 ऐड करना है। ये ऐड लेस कैसे पता चलेगा? वो वहां के पॉजिटिव नेगेटिव से, वहां सोच रहे हैं ऐड करना है कि लेस करना है, जो उसका एंड रिजल्ट आया वो यहां लिख दिया 153। ये हो गया बैलेंस एज एट 1 जनवरी 21 रीस्टेटेड। सही वाला 21 का पैड ओ ये सारी नहीं कर देने, और ये ब्रैकेट था एक 27,500 98,500 बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 21। 22 का पैड 127,500 और बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 22। कितना कितना ये वाला 37,251 तो 379,000 और 251
5 नोटेड। बड़ी स्लो लिखते हैं यार। अगला सवाल लिखें। नहीं बिल्कुल नहीं, सेम सवाल है, सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन आपको सिर्फ ये गिवन है, बस यही सवाल है। यही सवाल होता, एरर्स भी यही होते, लेकिन सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी के 2 लाइनें लिखी हैं, सोसी भी नहीं है और वो पीपी का स्केड्यूल भी नहीं है, सिर्फ एसओएफपी की 2 लाइनें गिवन है, वही जो सवाल में दी हुई थी मैंने, सिर्फ ये गिवन है, ये भी नहीं गिवन और वो पीपी का स्केड्यूल भी नहीं गिवन, एरर्स यही हैं। क्या कुछ गति की प्रैक्टिस तो नहीं करा रहा ना, सवाल करना है। ये जो सवाल में एसओएफपी गिवन थी, अगर यही गिवन होती, ये नोटेड, क्या फिगर थी इधर 237, नहीं यार गलत वाली कह रहा हूँ, 218 221, यहाँ क्या था 360,000 30,000। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी गिवन है, ये नहीं गिवन, नोट भी नहीं गिवन, एरर्स वही हैं और ये ठीक करके बनानी है। सिर्फ ये गिवन है और एरर्स गिवन है, सोसी भी नहीं है, पैट वगैरह कुछ नहीं है, ये नोट भी नहीं है, सिर्फ ये 4 फिगर्स हैं एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी, ये 4 फिगर लिखी हुई हैं, इन चारों को ठीक करके बनाना, यानी इन चारों को करेक्ट फिगर निकालनी है ताकि रिवाइज्ड एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाना है। सोसी भी नहीं है, ये नोट भी नहीं है, एरर्स वैसी हैं जो बताएं जी, एरर जो फॉलोइंग एरर सारे बताएं वो वही हैं और सिर्फ ये है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी है, बस एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोसी भी नहीं है और ये नोट भी नहीं है, सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी हैं और एरर्स हैं और रिक्वायर्ड है ये एसओएफपी के रिवाइज एक्सट्रैक्ट्स। करें ट्राई, करें ना, ट्राई करें। एक हिंट बता रहा हूं, ये जो इधर
2021 की एडिशन गलत थी, 2020 की भी एडिशन गलत थी, 21 की भी थी। इस कॉलम में हमने इसको तो ठीक ही नहीं किया। जब ये बैलेंस निकला, वही बैलेंस हमने सही यहां लिख दिया, तो वो इसमें ऑटोमेटिकली सही ही है। इसको अलग से नहीं, इसको मैंने अलग से नहीं ठीक किया, इसको मैंने कोई अलग से इधर प्लस माइनस नहीं किया, क्योंकि ये फिगर ठीक कर ली थी, यही फिगर यहां ओपनिंग आई, तो 22 ठीक ही होता चला गया। अब आपने इसको ठीक करना है, देखें क्या करना है। नहीं समझ आई? कोशिश करें इसकी। जी जी, वो जो बैलेंस शीट के फेस पे आ रही है वो बुक वैल्यूज हैं। कौन सी क्लास है आपकी? वैसी है। वैसी का मुझे देखने हैं। छोड़ के नहीं बैठना, ट्राई जरूर करना सारे।
कर लिया। हाँ जी, चले साइड इधर देखें। पीपी बताता हूं पहले। गिवन कितना है? 218 और 221। क्या क्या गलतियां हैं? एक तो कैपेक्स है, एक 2020 वाला और एक 2021 वाला, जिसको कैपिटलाइज नहीं किया था, अब कर देते हैं। तो 20 तो रहेगी। ये फॉर द ईयर नहीं है, ये तो बैलेंस है। तो अगर 20 में हमने कैपिटलाइज नहीं किया था तो फिर ये बैलेंस गलत है। अब कर देते हैं, कितना? 10,000 और 21 वाला 15। बस यहां कर देना काफी है, या यहां भी लिखूं? अच्छा, आप ये बात और एक्सप्लेन करो, मुझे पता चले कि आप वाकई वही कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। मतलब कि ये लास्ट है 2021 का, ठीक है, बताया हुआ है, और वो 22 का लास्ट बताया हुआ है। यहाँ लिखने से वो खुद क्यों नहीं ठीक हो जाएगा? क्योंकि वो ओपनिंग है, वो क्लोजिंग है 2022। सही है, ठीक है, शाबाश। देखें 2021 का पूरा स्केड्यूल का कॉलम है। इस कॉलम में जब ये फिगर ठीक कर दी तो यही जो क्लोजिंग सही आया उसको वहां ओपनिंग लिखा। ये फिगर चूंकि ये सही वाली ही उठाई थी तो 22 के अंदर भी वो 10 और 15 वाली गलतियां ठीक हैं, लेकिन ये पूरा स्केड्यूल बना हुआ है। क्या यहां ऐसे होगा कि जो 21 का यहां पर एक बैलेंस आएगा उससे आप 22 स्टार्ट करेंगे? नहीं, ये 21 का क्लोजिंग बैलेंस है, ये 22 का क्लोजिंग बैलेंस है। चूंकि हमें एडिशन डिस्पोजल कुछ नहीं पता तो हमें इन दोनों को इंडिपेंडेंटली ठीक करना है। यहां पर क्या था कि पूरा स्केड्यूल बना हुआ है और ये कनेक्टेड है आपस में। जब ये क्लोजिंग निकलेगा उस क्लोजिंग को हम वहां खुद ओपनिंग लिखेंगे, तो ये यहां ठीक कर लेने से वो गलती वहां ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। लेकिन अब यहां दो क्लोजिंग्स हैं, क्या स्केड्यूल बना है, एडिशन डिस्पोजल है यहां पर, तो हमें इस ईयर एंड की वैल्यू के यहां ठीक कर लेने से वो खुद ही शर्म करके ठीक हो जाएगा। वो अब भी वही, देखिए मैंने यहां 10 और 15 ठीक लिखा है, तो मेरे यहां लिखने से वो 218 मिनट के खुद ही ठीक हो गया, तो वो अभी भी गलत वाला ही लिखा हुआ है। तो ये गलती यहां भी ठीक करेंगे और यहां भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस शीट फिगर है और बैलेंस शीट फिगर क्यूमुलेटिव होती है, फॉर द ईयर नहीं होती है। यहां पर 2021 के कॉलम में ये गलती क्यों ठीक की? ये तो 20 का था, ये 10,000 कहां की गलती है? 20 की। तो मैंने 21 के कॉलम में क्यों ठीक किया? क्योंकि ये कोई फॉर द ईयर फिगर नहीं है ना। 2021 का क्लोजिंग बैलेंस है, पिछले सारे इसके अंदर शामिल है,
तो ये गलती इसके अंदर भी शामिल थी, तो इसके अंदर शामिल थी तो 218 में भी तो थी ना, इसलिए दोनों में हमें ठीक करके दिखाना पड़ेगा। ये फर्क है अगर पीपीई के बैलेंस को ही डायरेक्टली ठीक करना हो या फिर स्केड्यूल बनाओ। अगर प्रॉपर स्केड्यूल बना हुआ है तो जो गलती यहां ठीक कर ली आगे सब वो सही फिगर निकलेगी, उसी सही फिगर को यहां लिखेंगे, सब जुड़ता चला जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपने एसेट की फिगर को ही खुद ठीक करना है तो जो गलती यहां ठीक करेंगे वो यहां भी ठीक करेंगे। इसी तरह से डेप्रिसिएशन भी इन पे चार्ज नहीं हुई थी, वो भी चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां मैं डेप्रिसिएशन ठीक करूंगा फॉर द ईयर या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ठीक करूंगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ठीक करूंगा। ये क्या एक्सपेंस फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा हुआ? जो 2021 वाला कॉलम है पीपीई की बुक वैल्यू है ये, तो 2020 वाली डेप्रिसिएशन भी 21 वाली भी, दोनों की गलती इसके अंदर शामिल है। 2020 में खर्चा कितना किया था? 2020 का क्या कैपेक्स था? 10,000, वो यहां पर हमने ऐड कर दिया, तो अब डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। इस 21 वाले कॉलम में ये जो 21 में फिगर्स लिखी हैं ये फॉर द ईयर फिगर्स हैं या ये 21 का क्लोजिंग बैलेंस है? तो 2021 के क्लोजिंग में 10,000 की दो डेप्रिसिएशन एडजस्ट करनी है, 20 वाली भी 21 वाली भी, तो यहां पर इसका 2,000 रुपया आना है और यहां 3,000। दोबारा देखें, ये जो अभी 221 लिखा है ये बुक वैल्यू है, 2021 की क्लोजिंग बुक वैल्यू है। अगर हम सब ठीक कर दें तो 2020 में जो कैपेक्स था 10,000, इसकी कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई थी जो होनी चाहिए? 2020 वाली भी 21 वाली भी, दोनों चार्ज की। ये फिगर अब भी पूरी की पूरी गलत है या थोड़ी बहुत ठीक हो गई है? ये अब भी पूरी की पूरी गलत है। इसमें 2020 वाले कैपेक्स की 3 डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुई, 20 वाली भी, 21 वाली भी और 22 वाली भी, वो तीनों चार्ज करेंगे। और वो जो 2021 वाला था 15,000 का, यहां डेप्रिशिएट नहीं हुआ, अब करते हैं, और यहां 3,000। यहां ठीक कर लेने से ये फिगर खुद ब खुद ठीक नहीं हो गई। अगर पीपी स्केड्यूल बना रहे होते तो ये 21 वाली डेप्रिसिएशन ठीक हुई और उस पे यहां दोबारा सही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई। ये जब हमने इधर 405 के अंदर कितना ऐड हो गया हुआ, 10 ये कर दिया, 15 इधर कर दिया, तो इसकी हमने 2022 में सही वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। लेकिन यहां चूंकि हम 2021 की फिगर को अलग से ठीक कर रहे हैं और इसका जो सही बैलेंस आएगा उससे हम 22 वाला कॉलम शुरू करेंगे, जो यहां एंड आंसर आएगा उसको लेके मैं 22 का कॉलम शुरू करूंगा। तो जब मुझे 22 का कॉलम ठीक करना है तो मुझे इस 218 को फिर नए सिरे से ठीक करके दिखाना है, क्योंकि सारी गलतियां इसमें एज इट इज मौजूद हैं। इस कॉलम को ठीक करने से वो 2,18,000 खुद ब खुद ठीक नहीं हो रहा है। खुद ब खुद ठीक कब होता? जब स्केड्यूल बनाते हैं 21 का क्लोजिंग ठीक होता, इस ठीक क्लोजिंग को वहां ओपनिंग लिखते हैं, फिर इसने ठीक होना था। हमें अगर पीपीई की फिगर यानी बुक वैल्यू को 2 साल की फिगर करना है तो 1 साल की फिगर में जो गलती ठीक की होगी अगले साल उसको फिर से हमें ठीक करके दिखाना पड़ेगा। अब इसका सही देखिए बैलेंस क्या आया, 24। तो ये फर्क पड़ेगा कि क्या हमें पीपीई का स्केड्यूल दिया हुआ है जिसमें गलतियां ठीक करनी है या डायरेक्टली सिर्फ बैलेंस शीट की फिगर को ठीक करना है। ये फर्क आएगा दोनों में। इसका क्लोजिंग बैलेंस हम अगर यहां लिख दें तो वो 22 का ओपनिंग होगा। अब पता नहीं 22 में एडिशंस कितनी हुई हैं, डिस्पोजल कितनी हुई है, वो मैं क्या पता। अगर आप इसके सही क्लोजिंग को इस कॉलम में लिख दें तो वो 22 का ओपनिंग होगा, क्लोजिंग तो नहीं होगा। उसके लिए फिर से एडिशन डिस्पोजल लिखनी पड़ेगी, हमें नहीं पता वो कितनी। तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंटली ठीक करना पड़ेगा। यही टेक्निक रिटेन अर्निंग को ठीक करने में भी लगेगी। पहले हम क्या करते थे कि रिटेन अर्निंग्स में 2021 का पैट ठीक कर दिया, तो जो क्लोजिंग आई रिटेन अर्निंग वो 22 की सही है, फिर सिर्फ 22 का पैट ठीक करते थे। अब हमें रिटेन अर्निंग को भी इंडिपेंडेंटली ठीक करना पड़ेगा।
गिवन फिगर कितनी है? 360 और 230। $2020 के क्लोजिंग स्टॉक का एरर। क्या एरर था? 2020 के क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। 4000 हमने अंडर लिखा था, तो रिटेन अर्निंग को बढ़ाएंगे। बेशक ये 20 का है, लेकिन वो गलती इसके अंदर भी है। ऐड कर दूं कितना? यहां ठीक करने से ये खुद ब खुद ठीक हो गया, तो इधर भी ठीक करना पड़ेगा। 2021 के ओपनिंग की क्या गलती थी? 2021 का ओपनिंग ज्यादा कम आया था, ज्यादा आया, अंडर वैल्यूड था। 2021 का ओपनिंग अंडर वैल्यूड था। ठीक करेंगे तो प्रॉफिट से, तो यहां माइनस करने से खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये नेट हो गया, ये भी जादू है, ये मैं आपको अकाउंटिंग पॉलिसी में खुद को बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, और क्या गलतियां हुई? यही कैपेक्स वाली। अच्छा, इस सवाल में ना एक फायदा हो सकता है, टाइम बचेगा। वैसे ज़बानी बताता हूं, फिर टाइम बचा के काम कर देता हूं। 10,000 का 2020 में एक एक्सपेंडिचर किया था, जिसको एक्सपेंस बना लिया 10,000 रुपए का। इधर क्या करूं? उसको एक्सपेंस बना दिया था, तो ऐड बैक कर देते हैं। यहां ऐड बैक करेंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर हमने 2021 की पूरी सोसी चलाई होती और उस सोसी का जैसे पहले किया था आपने सोल्यूशन, उसका क्लोजिंग आता, वो सही ही 22 का ओपनिंग होता, तो हम उस सही को ही नीचे लेके आगे चलते। जबकि यहां हमने इन दोनों फिगर्स को इंडिपेंडेंटली ठीक करना है, क्योंकि सोसी नहीं बनी हुई। सोसी बनी होती तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते, इधर से 21 एंड होता, उधर से 22 शुरू हो रहा होता। चूंकि सोसी नहीं बनी, इन दोनों फिगर्स को इंडिपेंडेंटली ठीक करना पड़ेगा, और ये फॉर द ईयर चीज है, ये एज एट है, क्यूमुलेट सब इंक्लूडेड है। इसलिए जो गलती यहां ठीक करेंगे वो इस कॉलम में दोबारा लिखनी पड़ेगी। अच्छा, वो हम मेहनत ना वहां कर चुके हैं, और हमने यही सब कुछ यहां भी करना है, इसी साइन के साथ। कैसे? ये कैपेक्स हमने यहां पर ऐड किया, क्योंकि गलती से एक्सपेंस बना लिया था। प्रॉफिट में भी ऐड ही करना है। ये डेप्शन और चार्ज की है, इसलिए लेस की। रिटेन अर्निंग में भी लेस ही करनी है। तो ये जो काम ऑलरेडी यहां कर लिया हुआ है, अगर हम इनका सब टोटल ले लें या इन दोनों का डिफरेंस ले लें, तो ये वही एडजस्टमेंट है जो रिटेन अर्निंग में करनी है। कितना? 21,500। 21,500 ना? तो ये 21,500 हम यहां ऐड कर देते हैं, और यहां भी, यहां भी, यहां कितना? 19,000 या 9,000? 19,000। ये हमने चूंकि ऑलरेडी वहां कर लिया हुआ है, इसलिए दोबारा लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। थ्री सेवन 2515। तो जब इसको प्रॉपर सोसी से किया था तब यही था, वही आंसर है। आंसर वही है क्योंकि डाटा वही है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका इसलिए बदला क्योंकि तब पूरी सोसी की डिटेल अवेलेबल थी, पीपी के स्केड्यूल की डिटेल अवेलेबल थी। अब हमें इन दोनों फिगर्स को अलग अलग इंडिपेंडेंटली ठीक करना पड़ा। एक और नहीं, सवाल पूछ रहा था कोई? अभी फिलहाल आप इस बात को नहीं समझ सकेंगे कि नेट जीरो है, इसलिए अभी दिखाएं। इसकी वजह मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ाते हुए ना खुद को वो बतानी है। अगर उसको अच्छी तरह ग्रिप कर गए फिर बेशक इसको जीरो छोड़ देना। अरे एक भी नहीं सवाल। नहीं, ये तो नहीं पता। देखें, जब आपकी मौत है वो उसी वक्त ही, उससे पहले नहीं हो सकती, तो उसकी फिक्र ना करें आप, नहीं निकलेगी जान। अच्छा चलें, फिर होमवर्क तो कर ही देंगे।
हैं? दो सवाल कह रहे हैं, अच्छा। ये जो IS 8 के नोट्स हैं इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 कर दें। ये एक है बताया अभी, इसका पार्ट A, B और C, डी तीनों क्या यही पार्ट्स हैं, यानी एक पार्ट SOFP है, एक इनकम स्टेटमेंट, एक सोसी है, और डी नहीं बताया अभी। इसमें 4 पार्ट्स हैं, पार्ट डी अभी मैंने नहीं करवाया, तो पार्ट A, B और C क्वेश्चन नंबर 2 नोट्स में वंडर लिमिटेड एक ये कर दें, और चलें बस यही एक कर दें। अच्छा, अगर कोई अच्छा बच्चा और सवाल करना चाहे, अच्छे वालों को कह रहा हूं, बाकी नहीं, बाकी खैर है। सोसी का एक साल, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, ये जब आप सोसी पढ़ रहे थे तो ये सवाल तब कर लिया हुआ था, शायद होमवर्क देके डिस्कस हुआ था, बस मैंने उसका ये एरर वाला पॉइंट उड़ा के तब कराया था आपको, अब वो एरर वाला पॉइंट डाल दिया वापस। सोसी के नोट्स में मैंने वो एरर उड़ा के डाला हुआ था, अब जो पूरा सवाल इसमें डाला हुआ नहीं, ये सवाल इसी में IS 8 वाले में, IS 8 वाले में ही है। सोसी में प्रैक्टिस के लिए मैंने सवाल तब भी कॉपी कर दिया था बगैर एरर के, अब फुल सवाल अब IS 8 में है जी, अभी लास्ट टाइम भी हुआ था। जी IS 8 के नोट्स ही बता रहा हूँ, ये IS 8 के ही नोट्स बता रहा हूँ। एक मैंने क्वेश्चन 2 कहा है सब बच्चों के लिए, गंदे मंदे सब, और जो क्वेश्चन 9 है वो सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।